नमस्कार साथियों। पूरे जोश और जुनून के साथ आगाज करते हैं बेटा आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास का। क्लास जानदार होने वाली, शानदार होने वाली है। चीजें वही आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो किसी प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल नहीं होंगी। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते। सेशन जबरदस्त होने वाला बेटा। अभी जो एग्जाम आ रहे उसको रिजल्टेंट आपको देखने को मिल भी रहा होगा, और आने वाले एग्जाम है ना, जो भविष्य में एग्जाम है उनमें भी आपको रिजल्टेंट देखने को मिलेगा कि जो चीजें करवाई जा रही वाकई में कुछ करवाई जा रही है ऐसे ही। तो बढ़ते आज की हमारी पहली हेडलाइन की ओर बेटा। पहली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, फर्स्ट बैच ऑफ पिलग्रिम टेक्स ऑफ फ्रॉम भोपाल एयरपोर्ट टू विजिट प्रयागराज। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बेटा। देखो, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना काफी सारी सरकारें लॉन्च करती हैं, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, कहीं और की सरकार हो, आपकी राजस्थान की हो, या अलग अलग सरकारें लॉन्च करती है। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है बेटा, भोपाल आपका मध्य प्रदेश बन गया पहला राज्य। मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया बेटा अपने जो पिलग्रिम्स हैं यानी तीर्थ यात्री हैं उनको प्लेन से भेजने वाला। प्लेन से यात्रा कराएगा बेटा अपने तीर्थ यात्रियों को, भोपाल पहला प्रदेश बन गया ऐसा। प्लेन से जाएंगे, आपके प्रयागराज में घूमेंगे, जो भी आपकी सारी चीजें, अंडरस्टैंड। सीनियर सिटीजन के लिए ही है। जो पहला बैच है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए। पहला जो बैच है बेटा, पहले बैच में 24 मैन पार्ट लेंगे और 8 वीमेन पार्ट लेंगे बेटा। दिख रहे आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पहले बैच को रवाना करते हुए बेटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे। ये जो मध्य प्रदेश वाली बेटा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, 2012 में इसकी शुरुआत होती है। अंडरस्टैंड, कौन से सन में शुरुआत होती है बेटा? 2012 में इसकी शुरुआत होती है। अब अभी तक वर्तमान समय तक 7,80,000 7,80,000 जो तीर्थ यात्री है बेटा उनको यात्रा करवाई जा चुकी। उनको बेटा यात्रा करवाई जा चुकी। पहले ट्रेन का माध्यम था, बसों का माध्यम था, उससे करवाते थे, लेकिन प्लेन से करवाने वाला पहला स्टेट भी बन गया। मध्य प्रदेश के लिए भी नई बात है, और क्या नाम है आपकी देश के लिए भी बेटा नई बात है। अंडरस्टैंड। कुछ इंपॉर्टेंट गेटवे ले लेते हैं। मध्य प्रदेश नाम जैसा बेटा सजेस्ट कर रहा, मध्य में स्थित था आपके भारत के मध्य प्रदेश। अंडरस्टैंड। हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से बेटा सबसे बड़ा जो राज्य है ना, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है बेटा इन टर्म्स ऑफ एरिया, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया आपका कौन सा है बेटा? मध्य प्रदेश आपका है। इतनी चीज आपको नोट करनी। और फिफ्थ लार्जेस्ट है बेटा पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से इसका नंबर कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पे बेटा आता है जनसंख्या के हिसाब से। इतनी चीज बेटा आपको नोट करनी। इतनी चीज आपको नोट करनी। और किन किन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है? देखो एक चीज नोट करनी है आपको, नवंबर में 15 नवंबर 2000 को बेटा ये डेट आपको नोट करनी। क्यों नोट करनी है? क्योंकि इसी दिन 3 राज्यों का गठन हुआ था आपका। छत्तीसगढ़ अलग हुआ बेटा मध्य प्रदेश से, आपका जो बेटा झारखंड अलग हुआ बिहार से, और उत्तराखंड अलग हुआ बेटा उत्तर प्रदेश से। अंडरस्टैंड। तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? आपका मध्य प्रदेश से। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता होगा मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ आपकी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश से। और कौन सा राज्य सीमा साझा करता है बेटा? उत्तर प्रदेश करता है। महाराष्ट्र करता है। गुजरात करता है बेटा। और आपका राजस्थान सीमा साझा किससे करता है बेटा? आपके मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। इतनी चीज आपको नोट करनी। इतनी चीज आपको नोट करनी। मध्य प्रदेश का गठन हुआ ना बेटा 1 नवंबर 1956 को। पहले विंध्या स्टेट था। आपने सुना होगा हमारा राष्ट्रीय गान, जन गण मन अधिनायक जय है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा।
तो विंध्य वाला जो पार्ट है ना बेटा, विंध्य माउंटेन रेंज भी है और इसको बोला जाता था विंध्य वाला पार्ट। जो आपका विंध्य वाला पार्ट है वो मध्य प्रदेश वाला पार्ट, उत्कल फिर द्रविड़ बंगा, अंडरस्टैंड। तो इतनी चीज बेटा आपको नोट करनी। वर्तमान समय में जो गवर्नर है बेटा मध्य प्रदेश के, वर्तमान समय में आपके पास गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल बेटा वर्तमान समय में गवर्नर, मंगूभाई छगनभाई पटेल। सीएम आप सभी को पता ही है, मामा, उपनाम है उनका मामा। सीएम है बेटा शिवराज सिंह चौहान। इतनी बेटा चीज आपको नोट करनी। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में बेटा 230 लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं बेटा। और इस साल के अंत तक आपका मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहा है। कर्नाटक में आपने चुनाव हुआ देखा कि कर्नाटक में सीएम चेंज हुआ, डीके सिद्धरमैया ने सीएम के रूप में शपथ ली बेटा। वैसे ही इस साल के अंत तक आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, 3 राज्यों बेटा चुनाव आपका होने वाला है। लोकसभा की सीट है बेटा 29 सीट लोकसभा की है, राज्यसभा की आपके पास 11 सीट। इतनी चीज आपको नोट करनी। बाकी आपका फेमस जो मॉन्यूमेंट है बेटा, कौन कौन से स्थित है मध्य प्रदेश में? आपने सुना होगा सांची स्तूप। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में बेटा आपका स्थित है। और सांची स्तूप का किससे रिलेशन है? देखो सांची स्तूप का जो निर्माण है वो माना जाता है कि अशोका जी ने करवाया था। अशोक जो थे बेटा, अशोक मानुन ने इसका निर्माण आपके पास करवाया था। बाकी खजुराहो की गुफाएं हैं आपकी, खजुराहो टेम्पल है या खजुराहो केव्स हैं, वो भी आपके बेटा कहां पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश में। आपका फेमस महाकाल मंदिर है जो उज्जैन में स्थित है, वो इसलिए फेमस है कि क्योंकि उसका शिवलिंग का जो मुख है ना बेटा वो दक्षिण मुखी है, समझ रहे? दक्षिण की तरफ खुलता है। दक्षिण को माना जाता है बेटा मृत्यु की दिशा, समझ रहे? जो महाकाल का भगत है उसको मृत्यु से इसलिए कोई भय नहीं। बढ़ते हैं आज की हमारी अगली हेडलाइन की ओर बेटा। अगली हेडलाइन पढ़िए आप, 9 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, क्वीन पाइनएप्पल ब्रिंग चीयर त्रिपुरा फार्मर्स। त्रिपुरा फार्मर्स, इतनी चीज बेटा आपको नोट करनी। अब बात करेंगे क्या होती है ये आपकी, क्या होती है बेटा क्वीन? क्वीन आपकी क्वीन पाइनएप्पल का मीनिंग क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे बेटा। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात जब स्टार्ट करी ना बेटा, अभी रिसेंटली उसका कौन सा संस्करण गुजरा है? 100वां संस्करण। उसका 100वां संस्करण बेटा पूरा हो गया। 25 सितंबर 2014 को बेटा आपने मन की बात शुरुआत करी। इसमें एक चीज आई बेटा, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मीनिंग आपके पास क्या है? जनरली वोकल फॉर लोकल का मीनिंग है बेटा आपके पास, इसका मीनिंग समझना है आपको। वोकल फॉर लोकल का मीनिंग है कि आप जो आपके मतलब ग्रामीण कोई भी प्रोडक्ट बना रहे, मान लो आप अनीबी का प्रोडक्शन कर रहे हैं या और किसी चीज का कोई हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन आर्टिजियंस है उनका कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्शन में बेटा आप लोकल चीजों को महत्वता देते हो ना। और उनके प्रोडक्शन में सरकार ग्रांट भी प्रोवाइड करती है ताकि उस क्षेत्र को बेटा एक पहचान मिल सके, उस क्षेत्र को एक अलग पहचान मिल सके और उस क्षेत्र का जो प्रोडक्ट है उसको भी एक अलग पहचान मिल सके। इस कड़ी से बेटा प्रधानमंत्री जी ने आगाज कराया था वोकल फॉर लोकल मूवमेंट का। आपने जैसे कि देखा होगा भारतीय रेलवे ने भी इसको सपोर्ट किया है। भारतीय रेलवे ने कैसे सपोर्ट किया है? जैसे आपने अभी ट्रेन में जाते होगे, तो जैसे आप मथुरा साइड में जाते हो तो आपको देखने को मिलता है वहां पे पेड़ा देखने को मिलता है स्टेशन पर, और भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो उस कड़ी के तहत ये चीजें चल रही है बेटा आपकी, उस कड़ी के तहत चल रही। प्रधानमंत्री ने जब इस मुहिम का शुरुआत किया तो बेटा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उन्होंने बेटा काफी गंभीरता से इस चीज को अपनाया, काफी गंभीरता से इस चीज को अपनाया। और जो त्रिपुरा का बेटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, त्रिपुरा का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस त्रिपुरा दोनों ने बेटा सहयोग करके एक नई वैरायटी को आगाज किया जिसको हम बोलते हैं बेटा क्वीन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल से काफी तरह अलग है,
काफी तरह अलग, कैसे इसका टेस्ट अलग है बेटा, इसका जो ग्रोथ है वो जल्दी हो जाती है, और जो आपका इसका साइज है ना बेटा वो भी कंपैरेटिवली बड़ा है आपके किससे, पाइनएप्पल के मुकाबले कंपैरेटिवली इसका साइज भी बेटा आपका बड़ा है। 5 साल पहले जब हमारे तब के निवर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी बेटा त्रिपुरा आए थे, तो उन्होंने त्रिपुरा का बेटा जो स्टेट फ्रूट किसे डिक्लेयर किया, स्टेट फ्रूट बेटा किसे डिक्लेयर कर दिया, आपका क्वीन पाइनएप्पल को स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया। अंडरस्टैंड, इतनी चीज बेटा आपको नोट करनी। किसको डिक्लेयर कर दिया, क्वीन पाइनएप्पल को बेटा अपना स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया, इतनी चीज आपको देखनी। और त्रिपुरा बेटा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्वीन पाइनएप्पल का इंडिया। और भी स्टेट मान लो सीख लेगा उगाने लगे, लेकिन त्रिपुरा है बेटा आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्वीन पाइनएप्पल इन इंडिया। इतनी सी चीज आपको बेटा नोट करनी। अंडरस्टैंड, फिर बढ़ेंगे बेटा आगे, त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा बेटा भारत की 3rd स्मॉलेस्ट स्टेट है, तीसरा सबसे बेटा छोटा राज्य है। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया का मामला में बेटा इंडिया की गोवा है। दूसरे नंबर पे जो आपकी स्मॉलेस्ट स्टेट है बेटा, कौन सी स्टेट आपकी, सिक्किम है। और तीसरे नंबर पे है बेटा त्रिपुरा। त्रिपुरा देखो मैंने आपको बताया था ट्राई नाम आ गया ना, यानी 3 तरफ से बांग्लादेश से बेटा जो घिरा हुआ भारत का राज्य है, वो कौन सा राज्य है बेटा, आपका त्रिपुरा है, जो तीनों तरफ से बेटा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एज अ यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बेटा यह स्थापित हुआ 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। फुल स्टेट ये बनी बेटा, फुल फ्लैश स्टेट बनी 21 जनवरी 1972 को, एक फुल फ्लैश स्टेट के रूप में बेटा इसने कार्य करना अपना स्टार्ट किया। अंडरस्टैंड, त्रिपुरा की कैपिटल आप सभी को पता है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला। त्रिपुरा की कैपिटल आपके पास क्या है, अगरतला। अंडरस्टैंड, वर्तमान समय में सीएम है कौन है त्रिपुरा के बेटा, वर्तमान समय में सीएम आपके मनिक साहा। और गवर्नर की बात करें तो वर्तमान समय में गवर्नर कौन है त्रिपुरा के, तो वर्तमान समय में बेटा गवर्नर है त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। इतनी चीज बेटा आपको नोट करनी। फिर बढ़ेंगे आज की हमारी अगली हेडलाइन की और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। KVIC celebrated Diamond Jubilee at Central B Research Training Institute पुणे। KVIC बेटा यानी खादी विकास बेटा, खादी विकास इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी विकास इंडस्ट्रियल कमीशन बेटा आपके पास KVIC की आपके पास फुल फॉर्म। प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण नहीं दिया था कि श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति भी जरूरी, स्वीट क्रांति भी जरूरी। और ये सी जो आपका बेटा KVIC है उसने क्यों आपका देखो जैसे हनी पार्लर इनॉग्रेट किया गया, क्यों बेटा सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि 20 मई को आपका सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल बेटा आपका हनी डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब, 20 मई को बेटा इंटरनेशनल हनी डे, विश्व शहद दिवस। हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगा बेटा, तो विश्व शहद दिवस बेटा मनाया जाता है, या वर्ल्ड बी डे भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल बी डे भी हम इसको कह सकते हैं। इतनी चीज बेटा आपको समझनी। बाकी बात करेंगे इसका डायमंड जुबली का उद्घाटन किसने किया बेटा, हमारे जो MSME मिनिस्टर हैं, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज, या कह सकते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज मंत्री बेटा नारायण तातू राणे, उन्होंने बेटा इसका उद्घाटन आपका किया। और आपका कहां पर किया, जो सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटा आपका कहां पर स्थित है,
पुणे महाराष्ट्र में आपका स्थित है, वहां पर इसका उद्घाटन किया। बात करेंगे बेटा, बात करेंगे केवीआईसी की। केवीआईसी की स्थापना कब होती है? तो बेटा आपके केवीआईसी की स्थापना होती है आपके पास 1957 में, 1957 में। इसके 75 साल बेटा पूरे हो गए, अंडरस्टैंड। तभी आपकी बनाई जा रही डायमंड जुबिली। वर्तमान समय में जो चेयरमैन है बेटा केवीआईसी के, कौन है आपके? मनोज कुमार जी वर्तमान समय में चेयरमैन है बेटा आपके केवीआईसी के। बाकी बात कर लेते हैं वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे बेटा प्रतिवर्ष आपका सेलिब्रेट किया जाता है कब? 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, अंडरस्टैंड। किसकी याद में किया जाता है बेटा? याद में किया जाता है एंटोन जानसा, एंटोन जानसा जिन्हें माना जाता है बेटा पायोनियर ऑफ बी प्रोडक्शन, अनी प्रोडक्शन, सॉरी अनी प्रोडक्शन में पायोनियर यानी पारंगत, अंडरस्टैंड। इतनी बेटा आपको चीज नोट करनी, इतनी चीज नोट करनी। इनका 20 मई 1731 को ही जन्म हुआ था। बाकी बेटा स्लोवाकिया ने प्रपोज किया, ये स्लोवाकिया ने प्रपोज किया कि ऐसा भी कोई दिवस बनाया जाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। फिर यूनाइटेड नेशन ने दिसंबर 2017 में बेटा, दिसंबर 2017 में इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और 18 से बेटा ये सेलिब्रेट किया जाने लगा आपका कौन सा डे? वर्ल्ड बी डे। इस बारी का इसका थीम क्या है बेटा? इस बारी का आपका थीम है इंगेजिंग इन पोलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इस बारी का थीम है बेटा इंगेजिंग इन पोलिनेटर फ्रेंडली बेटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अरे ये आपका जो मंत्रालय केवीआईसी किसके अधीन आता है बेटा? अभी बात करी थी हमने एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो मंत्रालय बेटा उसी का अधीन आपका ये आता है। बाकी बात करेंगे बी रिसर्च इंस्टीट्यूट है बेटा, जो सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी केंद्रीय केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र है बेटा, उसकी शुरुआत कब होती है? उसकी शुरुआत होती है 1962 में बेटा। वर्तमान समय में कहां पर स्थित है? इसकी स्थापना होती है बेटा पुणे में स्थित है। ये इतनी चीज आपको नोट करनी है। अनी पार्लर का उद्घाटन किया गया। और भी बेटा जो जो स्कीम है जो मधुमक्खी पालन के लिए बेटा इनकरेज करती है किसानों को, उनका भी बेटा किया गया। और बेटा डिस्ट्रीब्यूट भी किए गए जो हनी बॉक्सेज है, हनी बॉक्सेज भी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए स्कीम के तहत, अंडरस्टैंड। बढ़ेंगे बेटा हमारी अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, जल्दी से बेटा नजर मारिए, जल्दी से नजर मारिए। रस्किन बॉन्ड wrote a new book titled The Golden Years, titled The Golden Years। पूरा नाम क्या है बेटा? द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। तो बेटा रस्किन बॉन्ड है जो एक इंग्लिश राइटर है बेटा, इंडियन राइटर, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं बेटा? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं आपके। उन्होंने ये बुक बेटा लॉन्च करी है। ये बुक किसके सहयोग से लॉन्च की गई बेटा? एपर कॉलिंस इंडिया के बेटा सहयोग से ये पब्लिकेशन है, उसने इस बुक को बेटा लॉन्च आपका किया है, अंडरस्टैंड। इसका बेटा जो रिलीज हुई है, ये बुक कब रिलीज हुई बेटा? 19 मई 2023 को रिलीज हुई। उस दिन हम रस्किन बॉन्ड जी का बर्थडे वाले दिन, अंडरस्टैंड, इस बुक को रिलीज किया गया बेटा। इतनी चीज आपको समझनी। बाकी रस्किन बॉन्ड की बेटा बात करेंगे तो रस्किन बॉन्ड जी का बेटा 1956 में पहला नोवेल आता है द रूम ऑन द रूफ। कौन सा नोवेल आता है बेटा? द रूम ऑन द रूफ। बाकी अवार्ड्स इन्हें कौन कौन से मिले हैं?
तो अवार्ड मिले हैं बेटा, साहित्य अकादमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया बेटा? 1992 में इन्हें सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी अवार्ड से। किस किताब के लिए किया गया? किताब के लिए किया गया बेटा, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेरा। अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेरा। और कौन से अवार्ड से बेटा इन्हें सम्मानित किया गया है? और इन्हें सम्मानित किया गया बेटा पद्म भूषण से भी आपका सम्मानित किया गया है। कौन से सन में किया गया बेटा? 2014 में आपका इन्हें पद्म भूषण से भी बेटा सम्मानित आपका किया गया है। इतनी चीज आपको नोट करनी। बाकी और इनकी बुक नोट करेंगे तो आप फ्लाइट ऑफ पिजन, जो मतलब मेन बुक आपके लिए, और इनकी इंपॉर्टेंट बुक नोट करेंगे बेटा आप फ्लाइट ऑफ पिजन्स, आप फ्लाइट ऑफ पिजन्स प्लस बेटा द ब्लू अम्ब्रेला। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, इतनी चीज आप नोट करिए। फिर बढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट बुक रिलीज हुई है अभी रिसेंटली आपके एग्जाम्स के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अपकमिंग एग्जाम हो, फ्यूचर में एग्जाम्स हो, उनके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करेंगे बेटा। तो एक बेटा अमिताभ घोष जी की बुक आएगी, अभी आई नहीं है। कौन सी बुक आएगी? स्मोक एंड एसिड। स्मोक एंड एसिड, अंडरस्टैंड। बाकी बेटा आप बुक द्रौपदी मुर्मू जी पे लिखी हुई है एक किताब। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी वर्तमान समय में बेटा निवर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू। ट्राइबल इंटरलैंड टू, ट्राइबल इंटरलैंड्स टू रायसीनाइल्स। रायसीनाइल्स मैंने नहीं बताया था बेटा। रायसीना, रायसीना एक गांव था बेटा, उसको विस्थापित करके आपका वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति भवन है बेटा वो बनाया गया। कौन कौन उसके बेटा आपके पास आर्किटेक्ट थे? आर्किटेक्ट थे आपके पास एडविन लुटियंस और बेटा हर्बर्ट कार्बेस्कर, उसके बेटा आपके पास आर्किटेक्ट थे। तो कस्तूरी राय ने बेटा ये बुक लिखी है, कौन सी? द्रौपदी मुर्मू, ट्राइबल इंटरलैंड टू रायसीना हिल्स। 15th नंबर की जो बेटा हमारे प्रेसिडेंट हैं वो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। 15वें नंबर की बेटा एक आपकी किताब लॉन्च की गई, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसके द्वारा लॉन्च की गई बेटा? आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन। वर्तमान समय में बेटा हमारी कौन सी मंत्री हैं? वित्त मंत्री है बेटा। एक बुक लॉन्च करी गई सचिन की बेटा 50th बर्थडे पर, सचिन @50। किसके द्वारा बेटा? बोरिया मजूमदार, बोरिया मजूमदार। और बोरिया मजूमदार बेटा इनकी ऑटोबायोग्राफी के भी लेखक हैं। ऑटोबायोग्राफी के भी सचिन तेंदुलकर की के लेखक है बेटा। ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? क्या नाम है? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। इतनी चीज बेटा आपको नोट करनी, अंडरस्टैंड। फिर बढ़ेंगे बेटा, फिर बढ़ेंगे हमारी आज की अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या होने वाली? देखो मैं फिर बता रहा हूं, जब तक बेटा, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। जब तक इंटेंस स्ट्रगल नहीं करोगे ना बेटा, डेली स्ट्रगल नहीं करोगे, डेली चीजों को बेहतर 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 ढंग से नहीं करते चले जाओगे तो उसका रिजल्टेंट नहीं आने का है। इसीलिए बेटा डेली थोड़े थोड़े एफर्ट्स को बढ़ाओ, थोड़े थोड़े एफर्ट्स को बढ़ाओगे तो आपको बेटा लंबा गोल अचीव होगा। और लंबा गोल को अचीव पाने के लिए बेटा आपको असफलताएं भी झेलनी पड़ेंगी, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, आपको सेक्रीफाइस यानी बलिदान भी कुछ चीजों का देना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। चाहे वो कोई भी फेवरेट चीज हो आपकी, तो उन सब चीजों से जब आगे बढ़ोगे, जब सक्सेसफुल बनता है एक व्यक्ति, ऐसे ही कोई व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं बनता है। आप स्टोरी सुनते हो सक्सेसफुल पर्सन की, आपको लगता है बड़ा आसान, वो वाकई में वो
स्टोरी सुनने में और बेटा उस स्टोरी को जीने में जमीन आसमान का अंतर है। उसने कैसे संघर्षों से अपने जीवन को इस कदर तक पहुंचाया, चाहे वो आपके रतन टाटा हो, चाहे आपके अंबानी हो, चाहे एवरीथिंग, कोई भी, समझ रहे। अरे उसका जो लीजर भोग रहे ना जी, अंबानी का लड़का बन जाए तो फिर तो दिक्कत नहीं है। उसने भी अपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे। That why he reached at this position. Understand? इतनी चीज आपको बेटा नोट करनी। बाकी हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या हेडलाइन है बेटा? इंटरनेशनल टी डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 21 में, यानी बेटा अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस बेटा कब मनाया गया बेटा? 21 मई को आपका सेलिब्रेट किया गया। कईयों के दिलों की धड़कनें ताजा हो गई सर, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। अरे दिसंबर 2019 में बेटा यूएन के पास प्रपोजल भेजा था, किसने? FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बेटा, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? रोम में बेटा, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है। रोम किसकी राजधानी बेटा? इटली की आपके पास राजधानी। वहां पर प्रपोजल भेजा गया था कि ऐसा भी कोई दिवस मनाया जाए। फिर इसकी शुरुआत हुई बेटा बनाने की 2020 में। बाकी 2005 से बेटा हम दिसंबर 15 को इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। भारत और 15 देश जहां पर चाय की ज्यादातर बेटा खेती होती, चाय की ज्यादातर जहां पर खेती होती, भारत और 15 देश 2005 से इस डे को बेटा सेलिब्रेट भी आपके करते हुए आ रहे हैं। अंडरस्टैंड? टी बेटा प्लेन वाटर यानी सादा पानी का बाद बेटा कंज्यूम करने वाला वर्ल्ड का सेकंड ड्रिंक है। पानी के बाद पिया जाने वाला सेकंड ड्रिंक आपका कौन सा है बेटा? टी। अंडरस्टैंड? इसका ओरिजिन जो होता है ना बेटा, कौन सी कंट्री से होता है? तो चाय की उत्पत्ति बेटा आपकी चीन से होती है। लगभग 54 BC में इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति भी कैसे होती है, इसकी भी पीछे एक फैसिनेटिंग स्टोरी, काफी फैसिनेटिंग स्टोरी है। कहते हैं कि एक राजा एक बारी गर्म पानी पी रहा था बेटा, तो कहीं से जैसे आंधी चलती थी तो उसमें एक पत्ता आकर उसकी चाय में पड़ गया। तो जब उसको फ्लेवर आया ना, एसेंस आया, तो उसे काफी अच्छा लगा। और ऐसे ही चाय की उत्पत्ति हुई। फिर उसने भेजा कि जाओ ढूंढ के लाओ ऐसा पत्ता कहाँ पर मिलेगा। धीरे धीरे ऐसे ही बेटा चाय की उत्पत्ति होनी स्टार्ट हो गई आपकी। अब कई ग्रीन टी, ब्लैक टी, फलानी टी, व्हाइट टी, एवरीथिंग, काफी डिफरेंट वेराइटीज इसमें आ गई। भारत में इसका जो चलन स्थापित किया बेटा अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजों के समय में आम आदमी चाय नहीं पीता था। चाय को बेटा एक स्टेटस का सिंबल माना जाता था। अंडरस्टैंड? चाय की आपके पास प्लांटेशन लगाई जाती थी इंडिया में, चाय की प्लांटेशन लगाई जाती थी और चाय को एक्सपोर्ट किया जाता था आपका यूरोप में और मिडल ईस्ट में बेटा आपका चाय को भेजा जाता था। और चाय से अंग्रेजों ने काफी सारा बेटा रुपया कमाया। इसीलिए आप जब आपके पास पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें चार्टर एक्ट आते हैं, आपके कई एक्ट आते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं। तो उसमें आप देखते हो कि मोनोपोली दे रखी थी चाय की, किसे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। आखिर तक कई साल तक मोनोपोली दे रखी थी। सारी चीजें उसकी खत्म कर दी, लेकिन फिर भी मोनोपोली टी की बेटा उसकी बरकरार रखी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये चीज आपको नोट करनी। अंडरस्टैंड? ये चीज बेटा आपको नोट करनी। तो भारत में मैक्सिमम प्रोड्यूस कौन सा करता है बेटा? पहली बात तो भारत का दूसरा नंबर है बेटा टी प्रोडक्शन में वर्ल्ड में। चाय उत्पादन में भारत का बेटा एज अ कंट्री कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है। और स्टेट देखिए इंडिया में, तो बेटा स्टेट में बेटा पहले नंबर पे जो स्टेट है ना आपकी असम है, उसके बाद आपकी बेटा वेस्ट बंगाल है। इतनी चीज बेटा आपको नोट करनी। कई टाइप की टी है आपके पास, जैसे फेमस टी जो इंडिया की है, कौन कौन सी टी है आपके पास? असम टी, दार्जिलिंग टी, बाकी आपके पास नीलगिरी टी। दार्जिलिंग टी के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा फर्स्ट प्रोडक्ट है इंडिया का जिसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला बेटा, जीआई टैग मिला। कौन से सन में मिला बेटा? 2005-6 में से पहला प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग से बेटा आपका अवार्ड किया गया इसे। अंडरस्टैंड?
फिर आप देखोगे आपका एक बोर्ड है बेटा, इंडियन टी बोर्ड, इंडियन बेटा टी बोर्ड। तो इंडियन टी बोर्ड की आपके पास स्थापना कब होती है बेटा? 1953 में इसकी स्थापना होती है। वर्तमान समय में जो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है बेटा? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चाय बागानों में आपने देखा हो काफी समय से एक मांग उठती कि जो हमारा बेटा, जो हमारा एक ही आपका जो है ना, एक ही टाइम है बेटा, एक ही टाइम शेड्यूल है आपका, टाइम जोन एक ही, जो आपका इलाहाबाद नैनी से गुजरता है, अंडरस्टैंड। तो उस टाइम जोन है ना आपका, उस टाइम जोन को बढ़ाया जाए, क्योंकि आपका बेटा असम में तो सूर्य जल्दी उदय हो जाता है, मान लो अभी रिसेंटली उदय हो जाता है, और फिर आपका उदय होता है बेटा गुजरात में जाकर काफी लेट। एज अकॉर्डिंग टू टाइम देखें तो हम, तो उसके बदलने की मांग चली आ रही काफी समय से। मांग है कि क्या नाम है, एक अलग से बेटा, अलग से चाय बागानों के लिए एक असम का बेटा आपके पास स्टैंडर्ड टाइम बनाया जाए, या टी स्टैंडर्ड टाइम बेटा आपका अलग से बनाया जाए। वो पहले था भी अंग्रेजों के समय में, लेकिन फिर उसे भंग कर दिया गया। इसमें काफी सारे पेच है कि एज अ यूनिटी हमारी जो कंट्री, उस पर खतरा आएगा, यूनिटी पे खतरा आएगा। तो उन चीजों को बेटा हम टाइम जोन बनाना नहीं चाहते। तो इसमें काफी सारे बेटा पेच हैं, उस पर आपको ज्यादा नहीं जाना है, उस पर आपको बेटा ज्यादा नहीं जाना। बढ़ेंगे अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन में हमारे दिख रहे माननीय प्रधानमंत्री जी, महात्मा गांधी बस्ट अनवेल्ड बाय पीएम मोदी इन हिरोशिमा। पीएम मोदी इन हिरोशिमा, मैंने आपको बताई थी बेटा, प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर है, पपुआ न्यू गुआना, ऑस्ट्रेलिया प्लस जापान। जापान में बेटा किसमें भाग लिया उन्होंने? G7 के शिखर सम्मेलन में लिया। हालांकि G7 के हम भागीदार नहीं है बेटा, लेकिन उसमें भाग लिया। और G7 के जो लीडर्स थे बेटा, वो हिरोशिमा आपका जो पार्क है, जो श्रद्धांजलि स्थल आपका बनाया गया है बेटा, एटम बम में मारे गए लोगों के लिए, उसमें बेटा सभी G7 के लीडर्स आपके गए। और वहां पर आपका इनेग्रेट किसका किया गया बेटा? प्रधानमंत्री आपके जो लाठी लेकर चलते थे, जो बेटा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, जिनका योगदान अतुलनीय है। देखो काफी सारी कंट्रीज ने उनके महात्म्य को पहचाना है। असर की बात ये, बेचैनी की बात ये कि हमारे ही देश में उनको बेटा गालियां दी जा रही, उनको उल्टा सीधा बोला जा रहा है। तो उसको तो हम रोक तो नहीं सकते हालांकि, लेकिन उन व्यक्तियों को सोचना चाहिए कि इतने सारे देश इनको महत्व नहीं कैसे दे रहे हैं। तो बात होगी इनमें, कुछ तो बात होगी, अंडरस्टैंड। इसीलिए बेटा उनके योगदान अतुलनीय है, अतुलनीय, उसको आपको पहचानना है। और किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जब डिटेल में नहीं पढ़ते हो ना बेटा, केवल ऊपरी ऊपरी बातों से उसका आकलन करते हो, तो आप उसका सही बेटा जो कैरेक्टर है, सही उसका जीवन चरित्र है बेटा, उसको समझ ही नहीं सकते हो, कैसे उन्होंने जीवन में विकास किया, अंडरस्टैंड। आप इतनी सी बात समझिए कि इंग्लैंड का राजा, आज का इंग्लैंड का राजा नहीं, ये कुमार विश्वास जी ने कही बहुत अच्छी बातें, आज का इंग्लैंड का राजा नहीं, 1931 के इंग्लैंड का राजा, जब आधे विश्व पर बेटा उसका राज चलता था, और उससे मिलने के लिए एक प्रोटोकॉल था। गांधी जी अपने हाफ नेक्ड गए धोती पहन के। विंस्टन चर्चिल ने नहीं कहा था अर्धनग्न फकीर आ गया है हमारे राजा से, रानी से मिले। तो मिलने गए बेटा, किंग ने उन्हें बुलाया और बोले वेयर, आपके महात्मा गांधी जी आपके आधे कपड़े कहाँ गए? बोले आधे कपड़े तो आपने ले लिए, तो हम क्या करें? इतना साहस भरा था, इतने हाजिर जवाबी व्यक्ति थे। और उनके बारे में जब बातें करते हैं लोग तो निंदा वाली बात, अंडरस्टैंड। तो हिरोशिमा में बेटा आपके 2 बम गिरे गए, जो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 2 बम डाले गए बेटा हिरोशिमा में। एक बम आपका डाला गया 6 अगस्त 1945 को बेटा, जिसका नाम क्या था आपका? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय कहां पर डाला गया बेटा? हिरोशिमा। और दूसरा बम डाला गया बेटा नागासाकी में, नागासाकी में।
अगस्त 1945 में। अंडरस्टैंड। उसका क्या नाम था बेटा? उसका नाम था आपका फैट मैन। हिरोशिमा, जो हिरोशिमा इसका नाम है ना बेटा, उसके पीछे भी एक रीजन। हीरो किंग थे, हीरो ही तो आपने सुना हो, तो इतिहास में सुना हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई ना जब आपकी, तो जापान एम्परर थे आपके हीरो इतो, और उन्होंने एक ऐसा काम किया बेटा जो कि कोई किंग सोच भी नहीं सकता। जैसे आपकी एक शिप आ रही थी बेटा, और शिप यूनाइटेड किंगडम की थी उस समय की बेटा, उस समय की सबसे ताकतवर शिप थी। और जब वो शिप आपकी आ रही थी तो उसको डिस्ट्रॉय करना वेरी 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 मुश्किल था, वेरी वेरी डिफिकल्ट उसको डिस्ट्रॉय करना था बेटा। तो उसका एक तरीका निकाला, यदि कोई आदमी एक्सप्लोजिव लेके इसके बॉयलर में कूद जाए, बॉयलर फट जाए, तो ये शिप भी डिस्ट्रॉय हो सकती है और हम जीत पा सकते हैं। अंडरस्टैंड। उस पर्टिकुलर शिप से, तो उसका बॉयलर में बेटा जंप लगाने के लिए काफी सारे लड़ाके तैयार हुए, और उसमें बेटा आपके जापान के एम्परर हिरोहितो भी थे, और उन्होंने सीधा उस बॉयलर में जंप किया बेटा, और वो फट गया, एंड दे विन द डेट पर्टिकुलर वार। वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार तो हार गए, लेकिन पर्टिकुलर वॉर में उन्होंने बेटा जीत दर्ज की, इसीलिए जो आपका हिरोशिमा है उन्हीं के नाम पर बेटा उसका नाम निकाला गया। बढ़ते हमारी अगली हेडलाइन की ओर, फिर बढ़ते हैं आज की बेटा हमारी अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है? $7525 initiative launched for people with hypertension and diabetes। यानी बेटा 75 मिलियन पीपल के लिए, 75 मिलियन लोग बेटा जो भारत में किससे किससे पीड़ित है बेटा? हाइपरटेंशन, यानी उनका बीपी बढ़ता है, बीपी इंक्रीजिंग से पीड़ित है बेटा, और डायबिटीज यानी आपका जो उनके शुगर के बीमारी बेटा उससे पीड़ित है। 2025 तक बेटा उनको केयर दी जाएगी, किसके द्वारा दी जाएगी बेटा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी बेटा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वर्तमान समय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत के बेटा कौन है? माननीय मनसुख मंडाविया जी वर्तमान समय में बेटा आपके हैं। अंडरस्टैंड। तो ये लॉन्च किया है बेटा, अभी आपने रिसेंटली देखा कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? सेलिब्रेट किया गया बेटा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सेलिब्रेट किया गया। कब सेलिब्रेट किया गया बेटा आपका वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आपका सेलिब्रेट किया गया बेटा 17 मई को। 17 मई को सेलिब्रेट किया गया। 2005 में इसकी शुरुआत हुई सेलिब्रेट करने की, पहले बारी सेलिब्रेट किया गया 14 मई को, लेकिन 2006 से बेटा इसका टाइम पीरियड चेंज कर दिया गया, और ये सेलिब्रेट किया जाने लगा। कब सेलिब्रेट किया जाने लगा बेटा आपका? 17 मई को सेलिब्रेट किया जाने लगा। इतनी चीज बेटा आपको नोट करनी। अंडरस्टैंड। बाकी आपने देखा होगा जनरल जो आपका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए 120/80 रहना चाहिए, और इसको बेटा हल्की बीमारी के रूप में आपको नहीं लेना। यदि आपका प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो आपको एक जो आपका डॉक्टर है उससे कंसल्ट करना जरूरी है बेटा, नहीं इसके सीरियस कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। सीरियस कंसिक्वेंसेस इंक्लूडिंग टू योर डेथ, आपकी डेथ भी हो सकती, तो इसको हल्के में आपको बिल्कुल नहीं लेना। बाकी आपकी आपके एमरेज भी हो सकती, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती, तो इसको आपको बिल्कुल भी बेटा हल्के में नहीं लेना, सीरियस लेना। अंडरस्टैंड। कुछ हेडलाइन होती हैं जो व्यक्तिगत संदेश भी पहुंचाती हैं लोगों के पास। हर 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 साल व्यक्ति को एक बारी या 2 बारी बेटा मेडिकल चेकअप अपना करवाना ही चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट भी काफी ऐसी स्कीम प्रोवाइड कर रही है कि जिसके तहत नॉमिनल रेट में आपका मेडिकल चेकअप हो सकता है, क्योंकि आज का जो युग है बेटा, वी आर ईटिंग केमिकल्स, वी आर लिविंग ऑन केमिकल्स, एवरीथिंग इज ऑन केमिकल्स, एंड वो केमिकल का बेटा कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट
काफी एडवर्स इफेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है उन केमिकल्स। तो उसका एडवर्स इफेक्ट से बचने के लिए बेटा कोई आपको ऐसी चीजें नहीं हो तो आप रेगुलर चेकअप आपको बेटा जरूरी। बढ़ते हैं हमारी अगली हेडलाइन की ओर। अगली हेडलाइन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही, देखिए। PM addresses 76th World Health Assembly says India is committed to make every effort to build a healthier world। वर्चुअल बेटा, वर्चुअल तौर से इन्हें बेटा संबोधित किया। कहां पर इसका आयोजन हुआ बेटा? आपकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में बेटा इसका आयोजन हुआ। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है बेटा आपका, उसका 76वां संस्करण बेटा, 76वां संस्करण अब की बारी हुआ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का। अंडरस्टैंड। और WHO इसकी प्रेसिडाइजिंग बॉडी बेटा, WHO कितने सदस्य हैं? 194 सदस्य हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरपर्सन है बेटा वर्तमान समय में आपके कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे बेटा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके, चांदनी चौक से आपके सांसद। अंडरस्टैंड। इतनी चीज बेटा आपको नोट करनी। तो ये एवरी ईयर बेटा इसका सेलिब्रेट किया गया पैलेस ऑफ नेशंस, पैलेस ऑफ नेशंस में बेटा इसका सेलिब्रेशन किया गया। अंडरस्टैंड। ये मार्क किसको करेगा बेटा? मार्क करेगा ये 75th बेटा एनिवर्सरी ऑफ WHO। 75 वर्ष पूरे हो रहे बेटा। प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस मौके पर बधाई दी कि 75 साल इसके पूरे हो रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन की। विश्व स्वास्थ्य संगठन बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत आपका पास होती है 17 अप्रैल 1948 को जेनेवा में बेटा आपकी शुरुआत होती है। डायरेक्टर जनरल है वर्तमान समय में टेड्रोस एडेनोम, वर्तमान समय बेटा आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल। इतनी चीज बेटा आपको नोट करनी। UN की एक बॉडी है बेटा, और इस बारी का इसका थीम क्या रहने वाला है? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का की बारी का थीम क्या था बेटा? WHO at 75 saving lives driving health for all। WHO at 75 saving life driving health for all। इस बारी का इसका बेटा थीम। अंडरस्टैंड। इतनी चीज आपको बेटा नोट करनी। आज की क्लास में केवल इतना ही रखेंगे क्योंकि थोड़ा टेक्निकल ग्लिच भी था। हेडलाइन तो एक आध और बचती है आपके पास, बाकी टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। बाकी जो चीज़ें हुई हैं बेटा उनको आप रेगुलर तौर से कवर करेंगे, रेगुलर तौर से बेटा उस पर मेहनत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे कि क्या सुधार हम इसमें कर सकते हैं। तो आने वाले समय में बेटा, आने वाले समय में आप जरूर बेटा जरूर चीज़ों को बेटा निकाल पाओगे, आपका एग्जाम को निकाल पाओगे। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NDA, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, FCAT या SSC के आपके जो एग्जाम्स, इतनी चीज़ आपको समझनी है। आज के सेशन को यहीं पर बेटा रोकते हैं। अब करंट अफेयर्स पर रोजाना 5 पे होगा वार। नमस्कार, मैं अमित कुमार।